हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आज हम स्वतंत्र तंत्र पर यानी हमारा जो सिस्टम है जिसकी वजह से सांसें चल रही हैं उससे रिलेटेड हम टॉपिक पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। आपको उससे पहले बता दें कि आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन तो है ही है। आपको अगर पहली बार इस वीडियो को देखें तो याद रखिएगा कि इससे रिलेटेड और भी वीडियोज़ हैं, यानी लाइफ साइंस को यहाँ पे जितना कवर हो सकता है उतना कवर कराने की कोशिश की जा रही है। और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी आपको जल्दी दे दिए जाएंगे क्योंकि डिमांड है कि मैम एमसीक्यू टाइप क्वेश्चनों का फॉर्मेट लाइए। तो जल्दी ही आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनों की श्रृंखला मिल जाएगी। वो रिकॉर्डेड को होंगे। तो चलिए, आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान रखेगा तथा औरों से बेटर तथा अलग करने के लिए प्रेरित करता रहेगा, क्योंकि हारा वही है जो लड़ा नहीं। आप हार नहीं सकते क्योंकि आपने हार मानी नहीं। ठीक है, हो गया आगाज युद्ध का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो आप अपने आप को रोकिए नहीं, थमाइए नहीं, चलते रहिए, क्योंकि 8 अप्रैल के बाद फिर परिवर्तन होंगे। और फिर परिवर्तन इस तरह के होंगे कि आप यानी स्टूडेंट यानी परीक्षार्थी उन्हें रोक कर भी रोक नहीं पाएंगे। तो चलिए, भी आज बता दें आपको, एक और आपको इसके साथ ही वीडियो मिल जाएगी कि किस तरह हम अपनी स्टडीज करें, किस तरह हम अपनी रणनीति बनाएं कि हम सफल हो जाएं। ठीक है, तो चलिए वो बाद में मिलेगी, बट आज का जो टॉपिक है हम उसे कंटिन्यू करते हैं क्योंकि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देन उसके बाद हम आपको जल्दी ही वो वाली वीडियो मतलब दे देंगे जिसमें होगा कि आप अपनी रणनीति कैसे बनाएं कि आप सफल हो जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको केवल और केवल लाइफ साइंस से जोड़ा जा रहा है क्योंकि पीजीटी स्टूडेंटों को अगर पीजीटी स्टूडेंटों को अगर लिस्ट नहीं, अगर सीट चाहिए तो उनको लाइफ साइंस यानी बायोलॉजी कहें, लाइफ साइंस कहें, ह्यूमन साइंस कहें, उसमें क्या है, इतना ज़्यादा भरपूर होना है, यानी इतना ज़्यादा उन्हें आना चाहिए कि जितने भी क्वेश्चन आए उनको पूरा के पूरा वो अटेम्प्ट कर सकें। अटेम्प्ट कैसे? पॉजिटिव। ठीक है, ऐसा ना हो कि अटेम्प्ट तो हम 150 करके आए बट 150 में हमारे सारे गलत चले गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। 150 में भी 60 सबके सही जाते हैं। अगर 60 आपके भी सही गए तो कोई फायदा नहीं है क्योंकि 60 तो सबके सही जाते हैं। तो हमें क्वेश्चन कितनी अचीव करनी है, आपने देखा होगा, आप कुछ ना पढ़े ऐसे ही चले जाए, यानी सो के उठे सुबह और ऐसे ही चले जाओ, कुछ भी ना पढ़े हो पहले भी, तो भी आप 150 में से 60 क्वेश्चन सही करके आएंगे। तो अमूमन रेस हमारे बीच कितने क्वेश्चनों की होती है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि आपको 90 से 100 क्वेश्चन तक सही करके आने हैं 150 में से। तो अमूमन हमारे बीच रेस कितनी होती है, तो वो होती है कितनी, तो यहाँ पे 60 क्वेश्चन सब सही करके आते हैं, हम नहीं, आप सभी सही करके आते हैं, ये मान के चलिए। तो यहाँ पे अमूमन 40 क्वेश्चन यानी 35 से 40 क्वेश्चनों के बीच रेस होती है। चलिए, तो इसमें इस वाली जो टॉपिक वो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कितने परसेंटेज के लिए, मतलब कितने हमें परसेंटेज तक जाना है या कितने क्वेश्चन मतलब अटेम्प्ट करनी है। जो भी नए स्टूडेंट हैं या फिर कहें कि जो पहली बार देना चाहते हैं और पहली बार भी सफलता पाना चाहते हैं तो उन्हें क्या रणनीति अपनानी चाहिए, इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, पहला आज का टॉपिक क्लियर करते हैं और आज के टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। तो चलिए, यहाँ पे अगर बात की जाए, टॉपिक में कहा जा रहा है, हाँ, यहाँ पे देख लेते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है स्पायरोमीटर, काफी पूछा जाता है और बहुत फेमस है क्वेश्चन ये वाला। तो स्पायरोमीटर, तो स्पायरोमीटर की अगर बात की जाएगी तो बहुत फेमस है स्पायरोमीटर। तो आप याद रखिएगा कि स्पायरोमीटर, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है स्पायरोमीटर से फेफड़ों की जीवन वायुधारता को मापा जाता है। इस तरह से क्वेश्चन बनता है कि स्पायरोमीटर से क्या मापा जाता है, तो आप बताएंगे कि स्पायरोमीटर से फेफड़ों की जीवन क्या है, जीवन वायु धारता, यानी वो कितनी वायु अपने जीवन काल में, या कहेंगे कितनी वायु वो लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फेफड़ों से हम क्या नापते हैं, तो याद रखेंगे आप कि हम फेफड़ों से क्या नापते हैं, तो नापते क्या है, तो जीवन वायु धारता को मापा जाता है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट को हम डिस्कस कर लेते हैं। लैरिक्स का कार्य भोजन को श्वास नली में जाने से रोकना है। जो लैरिक्स है वो ऐसे क्वेश्चन आता है, लैरिक्स करता है या लैरिक्स है
ऑप्शन आएंगे भोजन में श्वास नली को रोक, मतलब भोजन में करते समय श्वास नली को रोकना, भोजन करते समय सांस नली में भोजन जाना, भोजन ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, भोजन करते समय श्वास नली में जाने से खाने को रोकना। ठीक है, एक ही पाइप होता है यहाँ पे जो होता है आहार नाल, जिसको कहते हैं यहाँ आहार नली जो है वो ही, और वहीं से हमारा क्या है, तो ये क्या करता है, लैरिक्स क्या करता है कि जब आप, तभी तो कहा जाता है खाते टाइम बातें ना करें, तो इसलिए कहा जाता है कि जो लैरिक्स है कभी कभी भूल जाता है कि मतलब आप क्या करने वाले हैं, खाना लेने वाले हैं या सांस लेने वाले हैं। तो ये क्या करता है, ढक्कन टाइप का होता है, ये लगना बंद, मतलब लग नहीं पाता, जब तक हम खाना ले लेते हैं तो हमें ठसा लग जाता है, इसी का रीजन होता है ये। ठीक है, तो ये जो मतलब इसका बहुत बड़ा रोल है। अगर किसी का लैरिक्स काम ना करे तो ये जानिए कि वो जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि कुछ भी खाएगा तो सीधा सांस नली में चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुनर्जीवक। ठीक है, अगर पुनर्जीवक की बात करें, यानी यहाँ पे रेस्क्यूरेटर की अगर बात की जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये कृत्रिम श्वसन के लिए प्रयुक्त होता है। रेस्क्यूरेटर किसके लिए, तो आप बताएंगे कृत्रिम श्वसन। यहाँ पे कैसा है, नेचुरल नहीं हो रहा है, कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल। ठीक है, आर्टिफिशियल श्वसन के लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक रोगी की निश्वासित वायु, यानी वो लेता है यानी निश्वासित, ठीक है, तो क्या है, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होता है। भाई एक रोगी व्यक्ति है और वो क्या कर रहा है, वायु को निष्कासित कर रहा है, यानी बाहर निकाल रहा है। आपने देखा है कि बचपन से हमें बताया जाता है, कि बचपन से ही कहा जाता है कि पेड़ पौधे लगाइए, वो क्या करते हैं कि ऑक्सीजन हमें देते हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड वो खुद ग्रहण करते हैं। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हम लोगों का जीवन मतलब क्या हो जाएगा, जीवन जीने लायक नहीं रहेंगे, यानी हमें ऑक्सीजन की कमी होती रहेगी, और इस तरह से हमारी सांसें फूलती रहेंगी। ठीक है, और हमारे फेफड़ों को अच्छी वायु नहीं मिलेगी। तो इसलिए पेड़ पौधों का क्या रोल है, तो पेड़ पौधे हमारे जीवन को बचाते हैं, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तथा ऑक्सीजन हमें देते हैं। तो उसकी जो निष्कासित यानी उसकी छोड़ी हुई वायु में किसकी मात्रा होगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड की होगी। याद रखिएगा, केवल फंसाने के लिए आपको कहा दिया जाता है कि एक रोगी व्यक्ति। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिए कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे अतिश्वसन संक्रमणों के संचारण का प्रसार क्या होता है, तो वायु जनित है। जो भी संक्रमण होते हैं जो वायु से के द्वारा होते हैं, उनका जो संचरण है वो किससे होता है, तो वायु जनित होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह आधारभूत प्रक्रिया जिसके द्वारा श्वसन के दौरान गैसों का क्या हो जाता है, विनिमय होता है। ठीक है, वह आधारभूत प्रक्रिया जिसके द्वारा श्वसन के दौरान गैसों का क्या हो रहा है, विनिमय होता है। विनिमय हो रहा है तो यानी विस्तारित कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाती है, तो याद रखिएगा यहाँ पे डिफ्यूशन यानी प्रसार, विसरण, फैलाव कहलाती है। ठीक है, याद रखेंगे, इंग्लिश टर्म को याद रखेंगे, वो हो जाता है डिफ्यूजन। ठीक है, बट इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्योंकि विनिमय ये क्या कर रही है, विनिमय कर रही है, उस चीज को फैला रही है, तो दौरान गैसों का विनिमय होता है, तो उसको क्या कहेंगे, प्रसारण कहेंगे, डिफ्यूजन कहेंगे, प्रसार कहेंगे। ऐसा करेंगे कि किसी दिन प्रसार की क्लास भी ले लेंगे, प्रसार शिक्षा जो कहीं कहीं टीजीटी स्टूडेंटों के लिए तो कहेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सजीव कोशिकाओं में भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप, जो सजीव कोशिकाएं हैं उनमें भोजन आपने ले लिया, उसका ऑक्सीकरण होने लगा, फिर उसके फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है। भाई हम थक जाते हैं, हम हमारी जब तक एनर्जी डाउन हो गई तो हम कुछ खाते हैं, तो खाना ही हमें क्या करता है, आप खुद से फीलिंग कीजिए, हम कुछ खाते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे हमें ऊर्जा मिल गई, जैसे लगता है कि थकान थोड़ी कम हो गई। तो ये किसको दिखाता है, कि ये बताता है कि आपको क्या हो गया, ऊर्जा उत्पन्न हो गई आपकी बॉडी में। हमें जल्दी ही एनर्जी चाहिए, यानी खाया तुरंत एनर्जी चाहिए, तो हम उसके लिए क्या कहते हैं, ग्लूकोज डालते हैं सुगार। आपने देखा होगा जो धावक होते हैं, दौड़ने वाले होते हैं, वो बीच बीच में पानी, बीच बीच में कुछ मुंह में डालते हैं, तो याद रखिएगा वो ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज सीधे ब्लड में जाता है और आपको ऑक्सीजन का देने का कार्य करता है। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, ऊर्जा उत्पन्न होने की क्रिया को कोशिकीय श्वसन, तुरंत ऊर्जा
यानी आपने खाना खाया और ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्या हुई, ऊर्जा उत्पन्न हुई। तो वो बता रहा है कि इस ऊर्जा प्रक्रिया को आप क्या कहेंगे, कोशिकीय श्वसन या अंतः श्वसन कहते हैं। यानी खाना खाया और सजीव कोशिकाओं में भोजन की ऑक्सीकरण, जो सजीव कोशिकाएं हमारे अंदर, उनमें भोजन का ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्या हुई, ऊर्जा उत्पन्न हुई। तो ऐसी ऊर्जा की प्रक्रिया या ऐसी प्रक्रिया क्या कहलाती है, कोशिकीय श्वसन कहलाती है। क्योंकि कोशिकाओं में, देखिए सजीव कोशिकाओं में हो रही है भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप, तो ये क्या कहलाएगी, तो कोशिकीय श्वसन कहलाएगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं, अंतः श्वसन कहते हैं। अगर अंतः श्वसन की बात करें तो यहाँ पे अंतः श्वसन या फिर कोशिकीय श्वसन कहते हैं। याद रखिएगा, अंतः श्वसन या कोशिकीय श्वसन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कोशिकीय श्वसन या अंतः श्वसन क्या है, रक्त कोशिकाओं एवं ऊतकों के मध्य संपन्न होती है। बस आपको याद रखना है कि कोशिकीय श्वसन या अंतः श्वसन क्या है, रक्त कोशिकाओं एवं ऊतकों के मध्य संपन्न होती है। जो रक्त कोशिकाएं और ऊतक हैं उनके मध्य क्या है, ये संपन्न होती है। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, सबसे कम श्वसन दर सोते समय होता है। देखिए कभी भी पूछा जाए कि व्यक्ति की सबसे कम श्वसन दर कब होती है, तो सोते समय होती है। याद रखेंगे, कब होती है, तो सोते समय होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जुकाम में जब हमें कोल्ड हो जाता है तो आपने देखा होगा कि हमारे ये नाक बहना आम बात है, कोल्ड होने पर आंखों से पानी आना आम बात है। और क्या हो जाता है, और सांस नली में प्रॉब्लम इस तरह हम करते रहते हैं, और इसीलिए हम क्या खाते हैं, अदरक वगैरह और लौंग वगैरह खाते हैं, काली मिर्च वगैरह की चाय भी पीते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, याद रखिएगा जो चाय है वो क्या है, तो चाय कैसा पेय पदार्थ है, आप बताएंगे कि कैसा पेय पदार्थ है, क्योंकि 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो पौष्टिक पेय पदार्थ या फिर कहेंगे पौष्टिक पेय पदार्थ के अंतर्गत नहीं आता है, लिक्विड है बट वो पौष्टिक नहीं है, याद रखिएगा। जुकाम में नाक एवं सांस की नली प्रभावित होती है। जुकाम में नाक और सांस की नली प्रभावित होती है, मगर फेफड़ों पर कोई परेशानी नहीं है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे फेफड़े हैं, लंग्स हैं, यहाँ पे होते हैं इस तरह से, तो यहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट हमें प्रॉब्लम कहाँ होती है, गले में, नाक में। मैंने कहा ना, अब जब जुकाम तीव्र होता है यानी कोल्ड हमें तीव्र होता है तो आंखों से भी पानी आता है और सिर भारी हो जाता है, तो इस तरह से। बट याद रखिएगा, क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि फेफड़ों पर जुकाम में कोई भी प्रभाव देखने को नहीं होता या फेफड़ों को कोई भी जुकाम से परेशानी नहीं होती। ठीक है, फेफड़ों को कब परेशानी होती है, जब आपको खांसी हो जाती है, क्योंकि खांसी में वो बारवल इस तरह से फूलते, बंद होते, फूलते, क्योंकि खांसी जितनी स्पीड से आती है वो बंद होते, खुलते, और जो बलगम बन जाता है खांसी में, जिसको आप कफ कहते हैं हम भाषा में, उसके धब्बे यानी स्पॉट से फेफड़ों पर बन जाते हैं, क्योंकि वो जगह जगह इकट्ठा हो जाता है कुछ इस तरह से। ठीक है, इस तरह से, तो इस तरह से वो टीबी का फिर रूप ले लेता है। चलिए अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं, गावेल्ट कोशिकाएं। जो गावेल्ट कोशिकाएं हैं, एक यहाँ पे है ग्रांथिल परिवर्तित उपकला ऊतक है। बस मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बट आप याद कर रखेंगे यहाँ पे गावेल्ट जो कोशिकाएं हैं वो एक यहाँ पे क्या है, ग्रांथिल है, और यहाँ पे परिवर्तित उपकला ऊतक है। बस इतना याद रखना है कि परिवर्तित उपकला ऊतक है। ठीक है, जिनका प्रमुख कार्य क्या होता है, तो म्यूकस तथा श्लेष्मा उत्पन्न करना है। बस क्वेश्चन ऐसे बनता है, एक बार और सुनिए कि यहाँ पे गावेल्ट कोशिकाएं हैं का क्या कार्य है, तो आप बताएंगे। इसका कार्य होता है म्यूकस तथा श्लेष्मा उत्पन्न करना। यहाँ पे क्या है, गावेल्ट जो कोशिकाएं हैं उनका कार्य क्या होता है, गावेल्ट का, तो म्यूकस तथा श्लेष्मा उत्पन्न करना होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हृदय का प्रमुख कार्य शुद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में पहुंचाना तथा अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में पहुंचाना है। हृदय, देखिए हृदय बहुत अच्छा फंक्शन करता है। इसका क्या कार्य है हृदय का, तो ये शुद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में पहुंचाता है हृदय, यानी सभी को शुद्ध रक्त देता है, तथा अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में पहुंचाना है। देखिए फेफड़ों को अलग कर दीजिए, फेफड़ों को छोड़कर शरीर के सारे पार्टों में क्या करता है हृदय यानी हार्ट
शुद्ध रक्त पहुंचाता है। अब बचा कौन, तो फेफड़े बचे, लंग्स बचे, तो लंग्स में हृदय क्या करता है, अशुद्ध रक्त पहुंचाता है। या फिर आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि हृदय अशुद्ध रक्त फेफड़ों में देता है और बाद बाकी पूरे शरीर को शुद्ध रक्त प्रदान करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेन पॉइंटों को डिस्कस कर लेते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। वैसे तो सारे पॉइंट इम्पोर्टेंट है, बट इम्पोर्टेंट में भी मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन से पॉइंट है उन्हें देख लेते हैं। तो आपको बस याद रखना है, गावेल्ट को रखिए। गावेल्ट कोशिका का क्या कार्य है, तो म्यूकस तथा श्लेष्मा उत्पन्न करना है। नेक्स्ट देखते हैं, हृदय का प्रमुख कार्य क्या है, शुद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में पहुंचाना तथा अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में पहुंचाना। यहाँ पे फिर नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे कम श्वसन दर कब होती है, जब हम सोते हैं। सोते टाइम हमारी श्वसन दर सबसे कम होती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, सजीव कोशिकाओं में भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कौन सी क्रिया उत्पन्न होगी, तो कोशिकीय श्वसन या अंतर श्वसन क्रिया इसको कहते हैं। अब बात करते हैं कोशिकीय श्वसन या अंतर श्वसन रक्त कोशिकाओं एवं ऊतकों के मध्य होता है, क्योंकि इस तरह से पूछा जाता है कि कोशिकीय श्वसन या अंतर श्वसन किनके मध्य होता है, तो रक्त कोशिकाएं जो हमारे शरीर में मौजूद है, ऊतक यानी यहाँ पे बात करते हैं ऊतक की, तो इनके मध्य संपन्न होता है। ठीक है, किनके मध्य, तो आप बताएंगे रक्त कोशिका तथा ऊतकों के मध्य यह संपन्न होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फिर इसमें क्या है, यहाँ पे एक रोगी की निष्कासित वायु कौन सी हो जाएगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होती है। निष्कासित वायु क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होता है। फिर बात करते हैं पुनर्जीवक, जिसको कहते हैं यहाँ पे रेस्क्यूरेटर, तो इसको याद रखिएगा, ये कृत्रिम श्वसन के लिए प्रयुक्त होता है। अगर बात की जाए लैरिक्स की, तो इसका कार्य क्या है, भोजन को श्वास नली में जाने से रोकना। यही हमारा भोजन हमारे स्टोमच तक पहुंचा देता, अगर ये ना हो तो सारा भोजन सांस नली में जाए। इस तरह से ढक्कन सा लग जाता है जब हम खाना खाते हैं तब। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे केवल और केवल यहाँ पे एक ही पाइप है और इसके पास दो रोल है कि यहाँ पे सांसें भी है और यहाँ पे खाना भी है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, लैरिक्स का कार्य भोजन को सांस नली में जाने से रोकना है, इसको भूलिएगा मत। स्पायरोमीटर कई बार पूछा जा चुका है, तो स्पायरोमीटर सिर्फ फेफड़ों की जीवन वायुदारता को कम मापा जाता है। जो स्पायरोमीटर है उससे क्या होता है, फेफड़ों की जो जीवन वायुदारता है उसको मापा जाता है। तो ये जो इसका स्क्रीनशॉट आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप की जो लिंक है ना, वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो मे भी आपने अब तक हमारा टेलीग्राम ज्वाइन ना किया हो तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप नंबर 2 है, तो आप चाहे तो दोनों ही व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप हमने 2 बना रखे हैं, एक स्टूडेंट है और एक में मतलब आपका क्या है, एक में स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं और एक में केवल एडमिन कर सकता है। तो इस तरह से क्या है, 2 व्हाट्सएप ग्रुप हैं, तो आप कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम की जो लिंक है वो भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। नहीं मिलती है तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, तो हम आपको फिर लिंक प्रोवाइड कर देंगे। इसकी जो PDF आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। आपको कोई भी PDF लिखनी नहीं है, यानी आप क्लास देखिए, देन काम करते हुए क्लास को देखिए आराम से, और जब आप फ्री हो तब एक बार उस PDF को विजुअल कर लीजिए रीड करते हुए, तो आपको वो फैक्ट वो तथ्य कभी ना भूलने वाले हो जाएंगे। तो ठीक है, आज की क्लास में हमने इतना डिस्कस किया। नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी इस यानी TGT 2022 को में कैसे हम सफलता पाएं, ठीक है, तो उसी के मूल मंत्र पर आधारित होगी। और चलिए, तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।